इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 का बी बनाएंगे। इसमें दिया हुआ है इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153। एक एपी में 40 टर्म्स है और वो 40 टर्म में फर्स्ट 9 टर्म्स का जो सम है वो 153 है। उसके बाद फिर तो सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687। तो लास्ट के 6 टर्म्स का जो सम है वो 687 है। उसके बाद फिर डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म आपको निकालना है। उसके बाद फिर कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो फर्स्ट टर्म जैसे कि ए होता है और कॉमन टर्म जो होता है वो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो डी होता है। ठीक है, तो ये हमको निकालना है उस एपी का। और उसके बाद फिर फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी। तो उसके बाद फिर आपको सभी टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि 40 टर्म्स का सम निकालना है जो कि इस 40 होगा। तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आप जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है कि S9 आपको दिया हुआ है वो होता है यहाँ पे 153। और इसके बाद आपको दिया हुआ है S ऑफ लास्ट 6 टर्म्स, ये है 687। अब आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड डी फॉर द एपी। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग को जो वैल्यू दिया हुआ है उसी से फाइंड होगा। ठीक है, तो हम लोगों को ए और डी निकालना है। तो उसके लिए हम लोग जो वैल्यू दिया हुआ है S9 और S ऑफ लास्ट 6 टर्म्स, ये दोनों से ही हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। SN का फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है SN, S9 दिया हुआ है SN की जगह पे, और S9 के में हम लोग n की जगह पे 2 रखेंगे। उसके बाद फिर 2a प्लस n की जगह पे 9, उसके बाद फिर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कितना के बराबर है, 153 के बराबर दिया हुआ है। इसमें फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए n/2 9/2, उसके बाद फिर 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 153। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, इंटू 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 153। यहाँ पे देखिए 2 कट गया। उसके बाद फिर क्या होगा, a प्लस 4d, एक तरफ a प्लस 4d लेते हैं और यहाँ पे 153 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9, अब 9 से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको 3 से कट करके स्टार्ट करते हैं तो 3 से 3, 3 5 15 एंड 1, यहाँ पे 3 से फिर से यहाँ पे हो जाएगा 17 टाइम्स में ये कट जा रहा है। तो यहाँ पे जो पहला इक्वेशन आ जा रहा है वो क्या आएगा, सो a प्लस 4d इक्वल्स टू 17। हम लोगों को जो a है वो आपको फ्री फॉर्म रखना पड़ेगा कि इसको आसानी से आप ऐसा टर्म में रखना है कि जैसे यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे इसको अगर कुछ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी इजी है। तो इस तरीका से अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो आपको एलिमिनेशन में इजी होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीका से वैल्यू रख लिए। उसके बाद फिर हम लोग को जो है दूसरा वैल्यू दिया हुआ है S ऑफ लास्ट 6 टर्म्स। तो S ऑफ लास्ट 6 टर्म्स हम लोग कैसे निकालेंगे, लास्ट 6 टर्म्स ये बेसिकली आता है S ऑफ 40 से माइनस S ऑफ 34। S40 यानी टोटल टर्म्स, उसके बाद फिर S34 जो है वो शुरुआत का 34 टर्म का सम हो गया। तो ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा S ऑफ लास्ट 6 टर्म्स। तो ये इसका जो है हम लोगों को वैल्यू दिया हुआ है और इसका जो फॉर्मूले के अनुसार से अगर पुट करते हैं तो S ऑफ 40 क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, फिर यहाँ पे माइनस S ऑफ 34, तो 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस 34 माइनस 1 इंटू डी, ये है। और ये दोनों जो है ये कितना के बराबर दिया हुआ है, इसका जो टर्म्स हैं उसको देखिए ऊपर में दिया हुआ है 687। इसको अब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 39d माइनस 17 इंटू 2a प्लस 17d। ठीक है, नो नो नो, नॉट 17d, इट इज 33d। ये हो गया। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो 687 इक्वल्स टू 20 इंटू 2 48 प्लस 78 780
डी माइनस 17 इंटू 2a 34a, और फिर 17 से 33 में अगर करेंगे तो 17 3 जा 51, और 17 3 जा 51 प्लस 5 56, तो 561, और ये माइनस का डी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे आ जाएगा 687 10 का 10, उसके बाद फिर 40 माइनस 34, ये हो जाएगा 6a, और फिर 780 और इसको घटाएंगे तो 10 माइनस 1 9, उसके बाद फिर यहाँ पे 7 बचा, 7 माइनस 6 1, और 7 माइनस 5 7 माइनस 5 2, यहाँ पे 219 डी। तो यहाँ पे आपको इसको इक्वेशन को एक तरफ ले आइए, 6a प्लस 219 डी इक्वल्स टू 687, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद फिर इसको फर्स्ट को सेकेंड से घटा देते हैं, तो मल्टीप्लाई 1 बाई 6 एंड subtract it from equation 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको 6a प्लस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू 17 इंटू 6, यहाँ पे हो जाएगा 6a प्लस 24d इक्वल्स टू 102, ये हो गया। और इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है इससे 2 से, इक्वेशन 2 से, तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन सेकेंड 6a, यहाँ पे आप डायरेक्टली भी घटा सकते हैं, लेकिन हम लोग लिखे हैं उसी तरीका से करते हैं 219d इक्वल्स टू 687, इस तरीका से अगर करेंगे तो इजी रहेगा जिस तरीका से लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे 24d इक्वल्स टू 102 प्लस 6a, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये पूरा को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 माइनस 2 5, उसके बाद फिर यहाँ पे 8, उसके बाद फिर 6 माइनस 1, ये हो गया 5 585, उसके बाद फिर 9 माइनस 4 5, और उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा है 11 माइनस 2 9, और ये 1, ये डी है, और ये 6 6 कैंसिल हो गया। तो आपको d का जो वैल्यू है वो आएगा 585 डिवाइडेड बाई 195 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से हमको d का वैल्यू आ गया। तो अब इससे हम लोग a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पुटिंग d इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 4d इक्वल्स टू 17, तो a हम लोगों को निकालना है प्लस 14 4 इंटू d3 इक्वल्स टू 17। तो इसको अगर हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा a इक्वल्स टू 17 माइनस 12 इक्वल्स टू 5, तो a जो है वो 5 आ गया। अब हम लोगों को निकालना है S40, तो S40 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, S40 इक्वल्स टू 40/2 n/2 होता है, उसके बाद फिर 2 इंटू a का वैल्यू आ गया 5, उसके बाद फिर प्लस n-1 40 माइनस 1 इंटू d जो है वो है 3, उसके बाद फिर ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 2 10, फिर 40 माइनस 1 39 39 इंटू 3 39 इंटू 3 बेसिकली यहीं पे लिख देते हैं, आसान रहेगा। उसके बाद फिर 20, उसके बाद फिर 10 प्लस 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 प्लस 2 11, तो 127 इंटू 20 इंटू 127 इक्वल्स टू 254 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 2540, ये आ गया। तो यहाँ हम लोग इसको लिखेंगे, हेंस सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ AP with a equals to 5 and d equals to 3 is 2540, ये हो गया आंसर।
अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछना है, अगर कोई भी डाउट पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।